हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बातें हुई थी, राइट? सो आज के वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के बारे में देखेंगे। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन निकल कर आता है, दैट इज HCN एंड HNC। एंड इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछने जाऊं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लाइक कार्बन का एंड नाइट्रोजन का, देन आपको आंसर करना है। ठीक है। सो अगर मैं HCN को ड्रॉ करने जाऊं, देन इट वुड बी लाइक आपको ऐसा दिखेगा। एंड अगर HNC को मैं लिखने के लिए जाऊं, ड्रॉ करने के लिए, सो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बातें करने जाऊं, देन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन हाइड्रोजन। सो अगर इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखने के लिए जाऊं, देन नाइट्रोजन पे -3 होगा एंड कार्बन पे +3 होगा। वेर एज अगर एच वाले साइड से लिखने के लिए जाऊं, देन एच पे +1 होगा एंड कार्बन पे क्या होगा, -1। सो अगर मैं टोटल चार्जेस की बात करूँ ऑन कार्बन, देन वो +2 निकल कर आएगा एंड नाइट्रोजन पे जो है वो -3 निकल कर आएगा। ठीक है। अभी कोई इश्यूज है नहीं। नाउ अगर मैं HNC की बात करूं, देन देर इज नो प्रॉब्लम विथ हाइड्रोजन, ये +1 है एंड बिकॉज ऑफ एंड डबल बॉन्ड C, तो यहाँ से आपके पास -2 होगा एंड नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन पे +2 होगा एंड नाइट्रोजन पे क्या होगा, -2। ठीक है। बट एक और बॉन्ड यहाँ निकल कर आता है, वो ये वाला होता है। सो दरअसल इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर यूज में आ रहा है, देन वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में एक रूल होता है, दैट इज कि अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यू नो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ जा रहा है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट में उस बॉन्ड का कोई रोल नहीं होगा, आपको इग्नोर करना है। ठीक है। वेयर एज अगर ये अदर वे अराउंड हो जाए, लाइक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए, देन आपको जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में वैसे बॉन्ड्स का रोल प्ले देखना है। ठीक है। तो बेसिकली अभी नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही अपना दे रहा है, राइट? और नाइट्रोजन ही जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है। सो नाइट्रोजन फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। सो उसके कारण चार्जेस की अगर मैं बात करूं, देन चार्जेस जो क्या होंगे, वो होंगे जीरो के बराबर। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, देन मैंने पिछले क्लास में क्या बातें करी थी कि लाइक ए एंड बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। एंड देन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। सो बट अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा, जिसके कारण ए पे क्या आएगा, -1 एंड बी पे क्या आएगा, +1, राइट? सो यहाँ पे आपको उसी तर्ज पे सोचना है। नाइट्रोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में एंड नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है। तो फिर चार्जेस बिकॉज ऑफ दिस डेटी बॉन्ड वो कितना हो जाएगा, बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट वुड बी 0। सो आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ आपको आइडिया लग गया है ऑक्सीडेशन नंबर का। सो अब हम यहाँ पे लिखने के लिए जाएंगे, विच इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन। पूरे चैप्टर में आपको ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत बार यूज में आएगा। इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस्ड है। सो अगर आपको ऑक्सीडेशन के बारे में मैं पूछूं, देन आप स्ट्रेट अवे बोलोगे लोअर क्लासेस से जो आपको आइडिया है कि ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इट इज लाइक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स ऑल। यही आपको आता है, बचपन में आपको सिखाया गया होगा। बट यहाँ पे दो लाइंस और आप जोड़ लेना कि ऑक्सीडेशन मीन्स, ये तो अच्छी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट इट इज ऑल्सो लाइक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इट विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग बातें करेंगे खुल के इसके बारे में। एंड दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन के बारे में आपको बचपन से आइडिया है कि रिडक्शन इज नथिंग बट इट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट? एंड या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि देयर विल हैव रिमूवल ऑफ
व्हाट, ऑक्सीजन, है ना। एंड चूंकि ऑक्सीडेशन मैंने यहाँ लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन रिडक्शन जो होगा वो होगा, इट वुड बी लाइक यू नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है वो देर विल हैव डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एंड इसके बाद आपका टर्म निकल कर आता है विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। सो अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करने जाऊं, देन यहाँ पे दीज आर द रिएक्शंस, ठीक है, इन विच ऑक्सीडेशन होता है एंड क्या होता है, रिडक्शन होता है, विच इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब वो रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन मतलब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं, देन रेडॉक्स के अंदर क्या होगा कि जो आपका एलिमेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा भी एंड ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होगा, विच इज मैं यहाँ बोथ लिख दे रहा हूँ। फिर आपका डाउट ये निकल कर आ सकता है कि क्या होगा जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही ना होगा, जैसे कि यहाँ आप बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एंड घट रहा है। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ तो लाइक व्हाट इफ ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, है ना। सो फिर भाई वैसे रिएक्शंस कहलाएंगे आपके नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, वैसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का बदल नहीं रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, सो दोज रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। बात खत्म हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन लिखने जाऊँ लाइक एग्जांपल, देन CaCO3 मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपको सिखाया जाता है, गिव CaO प्लस CO2। एंड अगर आप एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस देखने जाओगे, कैल्शियम पे +2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2। वेर एज राइट हैंड साइड में देखने जाओगे, कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2 एंड कार्बन पे +4 एंड ऑक्सीजन पे -2। ऐसे रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ ऊपर जैसा कि मैंने बोला, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन। सो इसके एग्जांपल्स अगर मुझे लिखने होंगे, देन मैं लिखूंगा कि इट इज लाइक मैग्नीशियम प्लस O2 gives what, it gives MgO। अगर आप यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, देन मैग्नीशियम अकेला है, इसके ऊपर चार्ज 0 होगा, ऑक्सीजन अकेला है, इसके ऊपर चार्ज 0 होगा, एंड ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर +2 एंड -2 का चार्ज होगा। सो अगर आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, वेयर एज ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, विच मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, वो कम हो रहा है। सो अगर कम हो रहा है, देन आई मस्ट से क्या हो रहा है, ये रिडक्शन। एंड ये चीज जो हो रहा है वो पूरे रिएक्शन में साथ साथ हो रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड रेडॉक्स के अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशंस होता है, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। सो दरअसल यहाँ पे रेडॉक्स जो हो रहा है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, लाइक मैग्नीशियम एंड O2 के साथ हो रहा है, विच मीन्स ऐसे रेडॉक्स रिएक्शंस को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर भी यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप देख पा रहे लाइक मैग्नीशियम O2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और जो दूसरा एग्जांपल है वो है KClO3। ये भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत बार यूज में आया है, विच इज लाइक गिविंग KCl and O2। एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, देन यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है।
जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, Cl क्या है, माइनस +7 है, एंड ऑक्सीजन जो है वो -2 है, एंड यहाँ पे Cl -1 है एंड ऑक्सीजन 0 है। सो अगर आप Cl के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए जाओगे, देन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, एंड अगर आप ऑक्सीजन के टर्म्स में देखने के लिए जाओगे, देन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का ही, बट जैसा कि मैंने बोला, लाइक रेडॉक्स के अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। सो जैसा कि ऊपर मैंने आपको बोला कि इट इज लाइक इंटरमॉलिक्यूलर, लाइक दो अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, देन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यू आर फाइंडिंग कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, एंड उसी मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको लाइक यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देन यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो दरअसल बेसिकली हीट करते हैं इसको, तो ये होता है। सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद से अगर आप और एग्जांपल्स देखने के लिए जाओगे, देन उसके अंदर सबसे पहले आप कैटेगरी लिख लो, लाइक डिसप्रोपोर्शनेशन। सो यू हैव योर नेक्स्ट कैटेगरी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है जानते हो आप, यहाँ पे रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट undergoes oxidation and reduction, ठीक है, from the same oxidation state, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स ही होता है, अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखने के लिए जाऊं, देन इट इज लाइक P4 प्लस NaOH गिव्स PH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है P ब्लॉक का, NaH2 PO2। अगर मैं आपसे पूछने जाऊं लाइक कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा, एंड राइट हैंड साइड में इट वुड बी लाइक -3। सो अगर आप देख पा रहे हैं, देन 0 से -3 जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम हो रहा है। वेर एज NaH2PO2 के अंदर अगर आप फॉस्फोरस निकालने के लिए जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट कम्स आउट एज +1, एंड अगर आप देख पा रहे हो, देन ये 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एलिमेंट आपका सेम है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो, एंड एक बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दूसरे बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, हेंस ये रेडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है। बट ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज में भी आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद एक होता है अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर मैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में लिखने के लिए जाऊं, देन वहां पे यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यू विल हैव व्हाट रिएक्शन इन विच इट इज जस्ट लाइक अपोजिट कर लो आप, ठीक है, एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम टू डिफरेंट what oxidation state to the same oxidation state, समझ रहे हो, बस उसका रिवर्स, लाइक यहाँ पे और चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप लिख लो, लाइक कि एक लोअर होना चाहिए, है ना, एंड दूसरा जो है वो हाइयर होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों जो है वो हाई कर दिए, ठीक है। तो आप उसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चीज़ें जो है वो लोअर हाइयर ऑलरेडी मैनेज था विद दिस वर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब एग्जांपल्स लिखने के लिए जाऊं, देन इट वुड बी लाइक वेरी फेमस Cl माइनस OCl माइनस से Cl2, सो बेसिकली ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, बट वो मॉलिकुलर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो अभी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रेडॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, एंड नॉन रेडॉक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है,
ठीक है। नाउ जो इम्पोर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है वो आता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस तो है अपने पास दिया हुआ है, बट आप उसकी बैलेंसिंग कैसे करोगे। सो बैलेंसिंग वाला जो है ना, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेडॉक्स का। एंड रेडॉक्स के अंदर बैलेंसिंग जो है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। वन इज लाइक इट इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। एंड जो दूसरा होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आप मेरे से पूछने जाओगे कि ये दोनों अलग अलग है, देन मैं बोलूँगा अलग है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे वो तरीका तो सेम ही है। सो दरअसल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये बेस्ड है ऑन एन फैक्टर, ठीक है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जब सीख लेंगे बैलेंसिंग, उसके बाद देखेंगे एन फैक्टर को, ठीक है। एंड अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर आप जाओगे, देन यू विल बी फाइंडिंग कि दो टाइप से बैलेंसिंग होता है। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर भी दो टाइप से बैलेंसिंग होता है। वन इज इन एसिडिक, अनदर वन इज इन बेसिक, ठीक है। तो अब क्या एसिडिक के अलग रूल्स होंगे, बेसिक के अलग रूल्स होंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाओगे देन आपको दो सेट ऑफ रूल्स मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखने जाओगे देन फिर आपका दो मिलेगा। सो इन टोटल चार हो गया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि जब भी बैलेंसिंग की बात आएगी, तो अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो, जो उसके अंदर चीजें इन्वॉल्व होकर आती हैं वो तो सेम ही रहता है, बट रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपली स्ट्रेट अवे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ले रहा हूँ। एंड इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपको उन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, सो दैट कि आपको टेंशन ही नहीं लेना होगा बाद में कि आपको रिएक्शन एसिडिक से बैलेंस करना था या बेसिक से, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, वो है KMnO4 प्लस Ki प्लस HCl प्लस gives MnCl2 I2 एंड H2O। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में आपको क्या दे देता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनके दे देता है, ठीक है। एंड इससे एसोसिएटेड सवाल पूछ देगा आपसे कि आप बताओ A प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग आना चाहिए एंड दैट टू थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, बट अभी शुरू में आपको वो उन सारे स्टेप्स को जब आप देखोगे देन आपको लगेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गया है, बट जैसे ही आप एक दो चार सवाल सॉल्व करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है एंड आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो स्टेप में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई यू नो द स्पेशीज undergoing oxidation and reduction, ठीक है। एंड राइट ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेपरेटली। तो इस लाइन का अर्थ दरअसल ये है कि आपको सबसे पहले पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है, एंड देन फिर ऑक्सीडेशन वाले को अलग लिखो, रिडक्शन वाले को अलग लिखो। सो अगर आप यहाँ देख पाएंगे देन मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एंड राइट साइड में अगर आप मैंगनीज देख पाओगे देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि रिडक्शन किसका हो रहा है, मैंगनीज का। वेर एज KI के अंदर आयोडीन जो है वो -1 है एंड यहाँ आयोडीन क्या है, 0 है। सो -1 से 0 हो रहा है देन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखने के लिए जाऊँ, या फिर सेल वर्ड इज नॉट नाइस, रिएक्शन ही लिखो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देन इट वुड बी लाइक KI gives I2 एंड जो आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या लिखने जाओगे, यू विल बी राइटिंग KMnO4
गिव्स MnCl2। ठीक है, नाउ इसके बाद से जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, बैलेंस एलिमेंट। ठीक है, विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो अगर आप देख पा रहे हो, देन मैंगनीज का क्या हो रहा था, रिडक्शन, एंड आयोडीन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, आई का। तो अगर आप देखने जाओगे, देन यू विल बी राइटिंग ट्वाइस ओवर हियर। एंड KMnO4 के रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर लिखने के लिए जाओगे, देन आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद आपको स्टेप 3 में एलिमेंट्स जो भी इनके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस ऑल एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच मीन्स आप यहाँ आयोडीन को बैलेंस कर दिए हो। अब अगर आप देख पा रहे हो, देन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है। सो राइट साइड में आपको क्या करना होगा, 2 पोटेशियम लगाना होगा। अब राइट साइड में जब आप 2 पोटेशियम लगाओगे, देन यू विल बी फाइंडिंग की यू हैव टू प्लेस ट्वाइस KCl। एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ KCl भी है, ठीक है, वो मिस हो गया था। तो आप ट्वाइस KCl लगा दिए। ठीक है, जब आप ट्वाइस KCl करोगे, देन आप फिर पा रहे हो क्या, कि आप फिर 2 Cl एक्स्ट्रा लगाए हो राइट साइड में। तो आपको 2 Cl लेफ्ट साइड में कॉम्पनसेट करना होगा। एंड 2 Cl आपको लेफ्ट साइड में कैसे कॉम्पनसेट करना होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्वाइस HCl। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है, HCl है। ठीक है, उसके बाद से सिमिलरली आप जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखने जाओगे, देन आपके पास एक पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में, तो अगेन राइट हैंड साइड में आपको क्या करना होगा, एक पोटेशियम लगाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा आपको, यू हैव टू पुट KCl। अगेन वाई आई एम सेइंग KCl, बिकॉज यहाँ राइट साइड में जो है वो Cl के साथ पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस करना है। देन आप देख पा रहे हो लाइक कि 3 Cl राइट साइड में, तो आपको 3 Cl लेफ्ट साइड में भी डालने होंगे, विच मीन्स फिर से आपको क्या यहाँ डालना होगा, इट वुड बी लाइक 3HCl। सो ये वाला जो स्टेप है वो पूरा हो गया है। एंड चूंकि यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, सो इसको अब मैं सेपरेटली इधर लिख रहा हूँ। इट इज़ लाइक ट्वाइस HCl प्लस ट्वाइस Ki gives I2 प्लस ट्वाइस KCl, एंड राइट साइड से है आपके पास 3HCl, KMnO4, फिर MnCl2 एंड KCl। तो सारे एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। तो स्टेप 4 में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, टू बैलेंस ऑक्सीजन add required number of H2O molecule to the side deficient of ऑक्सीजन। सो अगर आप यहाँ देख पाओगे, देन इधर तो कोई इश्यूज नहीं है, इधर कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई बात नहीं। बट अगर आप यहाँ देख पाओगे, देन 4 ऑक्सीजन लेफ्ट में है, तो आपको 4 ऑक्सीजन राइट में भी पुट करना होगा। सो यू हैव टू पुट 4H2O। ठीक है, उसके बाद से फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो स्टेप 5 लिख लो आप। ठीक है, स्टेप 5 विल बी लाइक कि टू बैलेंस हाइड्रोजन add required number of H plus to the side deficient of hydrogen, which means अगर इस वाले रिएक्शन में मैं जाऊं, देन आपके पास 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपको 2 H प्लस राइट हैंड साइड में देने होंगे। सिमिलरली
इस वाले रिएक्शंस में अगर मैं देखने जाऊं, देन आपके पास राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है एंड लेफ्ट साइड में आपके पास 3 हाइड्रोजन है, सो यू हैव टू प्लेस 5H+। ठीक है, इतना काम कर लेना है। उसके बाद से आता है स्टेप 6। ठीक है, स्टेप 6 में आपको चार्ज बैलेंस करना है। सो टू बैलेंस चार्ज, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगर आप देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन के अंदर यू हैव 2H+ है एंड लेफ्ट साइड में आपके पास कोई चार्ज नहीं है, सो आपको चार्ज बैलेंस करना है। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दोगे राइट साइड में। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखने के लिए जाओगे सेकेंड रिएक्शंस में, सो आपके पास 5H+ है। 5H+ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, विच मीन्स आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे सो दैट कि चार्ज बैलेंस हो जाए। सो यहाँ पे आपका पूरा पूरा चार्ज जो है वो बैलेंस हो गया है, विच मीन्स जैसा कि मैंने बोला ये कौन सा रिएक्शन था, रिडक्शन वाला था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड ये जो था वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था। ठीक है, नाउ जो आपका स्टेप 7 है, स्टेप 7 इज लाइक add oxidation half reaction and reduction half reaction, okay, in such a way that the electron involved should get cancelled। ठीक है, सो इफ दैट इज द केस, देन आप देख पा रहे हो यहाँ रिडक्शन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑक्सीडेशन हाफ में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब रिडक्शन हाफ वाले रिएक्शन को आपको थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, एंड ऑक्सीडेशन हाफ वाले रिएक्शन को आपको थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इट विल बिकम लाइक 10HCl 10Ki, है ना, प्लस इधर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो इट वाज लाइक 6HCl twice KMnO4 gives 5I2 plus 10KCl plus 10H plus twice MnCl2 plus twice KCl plus 8H2। नाउ अगर आप देख पाओगे देन यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन निकल कर आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो था वो कैंसिल हो गया एंड जो 10H+ है वो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो 10HCl एंड 6HCl मिलकर क्या देंगे, 16HCl। सो इसको मैं ट्वाइस KMnO4 लिख दे रहा हूँ एंड देन इट इज लाइक 10Ki फिर 16HCl 5I2 एंड 10KCl एंड 2KCl आपको मिलके 12KCl देंगे एंड देन ट्वाइस MnCl2 एंड 8H2O। एंड यही था ना अपना रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को अपने प्रीवियस रिएक्शंस के कंपैरिजन करोगे देन आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अब एग्जैक्टली पता हो गए कि क्या है, राइट। एंड अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एग्जैक्टली पता हो गए कि क्या है, विच मीन्स व्हाट, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे कि मैंने बोला A+C B+C माइनस D+E+F, क्या आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो, द आंसर इज यस। एंड जब आप वैल्यूज निकाल सकते हो देन फिर हो गया। ठीक है, तो आपको बैलेंसिंग जो है वो कुछ ऐसे ही करना है हर बार, यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस। नाउ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप वो करो, लाइक MnO4 माइनस। अब ये देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको आयनिक फॉर्म में दे रखा है, Fe+2 H+, Mn+2 Fe+3 प्लस H2। अब मैं स्टेप्स वगैरह नहीं लिखूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया था। स्ट्रेट अवे वन आफ्टर अनदर जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। एंड प्रोसेस सबसे पहले क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भाई। ठीक है, तो मैंगनीज का +7 एंड यहाँ पे अब अगर आप देख पा रहे हो देन MnO4 माइनस इज
यानी यहाँ पे मैंगनीज इज गोइंग फ्रॉम +7 to +2, देन आप फिर से वही काम करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखोगे, Fe+2 से Fe+3, एंड रिडक्शन में आप क्या लिखोगे, MnO4- से Mn+2, राइट। नाउ जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उसको आपको बैलेंस करना था, यहाँ ऑलरेडी Fe बैलेंस्ड है तो देर इज नो प्रॉब्लम, मैंगनीज भी बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद से अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको आपको बैलेंस करना है, तो Fe के अलावा तो और कोई एलिमेंट है नहीं, मैंगनीज के अलावा और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो कोई इश्यूज नहीं है। नाउ आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, एंड टू बैलेंस ऑक्सीजन यू हैव टू पुट sufficient number of H2O molecules to the side deficient of oxygen। ऑक्सीडेशन हाफ में तो कहीं ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, सिर्फ रिडक्शन में दिख रहा है, देन आप यहाँ पे 4H2O कर दो। फिर उसके बाद से हाइड्रोजन बैलेंस करना था, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H+ देना था उस साइड पे जिस साइड पे हाइड्रोजन कम है। ऑक्सीडेशन हाफ में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, सो रिडक्शन हाफ में आप क्या करोगे, 8H+ लेफ्ट हैंड साइड में दे दोगे। उसके बाद से आपको क्या करना था, चार्ज बैलेंस करना था, तो ऑक्सीडेशन हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में +2 चार्ज है एंड राइट हैंड साइड में +3 है, विच मीन्स आपको एक इलेक्ट्रॉन इधर देना होगा। एंड रिडक्शन हाफ में अगर आप देख पाओगे देन राइट साइड में +2 यूनिट्स का चार्ज है एंड लेफ्ट साइड में +7 यूनिट का चार्ज है, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। एंड लास्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ को ऐड करना है इन सच अ वे दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो दिखने नहीं चाहिए, विच मीन्स आपको इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, एंड इसको तो आप एज सच रहने दो, ठीक है। एंड देन आप फिर जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि 5Fe+2 प्लस MnO4- प्लस 8H+ gives what, 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस H2O। एंड अगर आप यहाँ देख पा रहे हो देन इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल ही हो गया है, ठीक है, तो देर इज नो प्रॉब्लम। अब आप चेक भी कर सकते हो, Fe परफेक्टली बैलेंस्ड है, मैंगनीज परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर मैं ऑक्सीजन के बिहाफ में लिखने के लिए जाऊं देन ऑक्सीजन भी परफेक्टली बैलेंस्ड है, एक सेकंड यहाँ 4 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी परफेक्टली बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी परफेक्टली बैलेंस्ड है, एंड एट लास्ट आपको देखना है कि चार्ज भी बैलेंस है या नहीं। सो अगर आप राइट हैंड साइड में देखने के लिए जाओगे देन इधर 15 यूनिट्स ऑफ चार्ज है, एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखने देखने जाओगे देन इट इज लाइक 10 + 8 18 -1, सो अगेन 17 यूनिट्स ऑफ चार्ज है। सो आपका रिएक्शन जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड हो गया है, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो भी मैंने एग्जांपल्स लिया अभी दो, यहाँ H+ आ रहा है एंड इधर भी क्या था, HCl था, तो बेसिकली एसिड आ रहा था, तो ये रिएक्शन आप बोल सकते हो लाइक एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, एसिडिक हो बेसिक हो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, जो अपना प्रोसेस है वो प्रोसेस सिंपल रखना है। सो उसी सिंपल प्रोसेस को रखते हुए मैं आपके सामने एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, दैट इज लाइक Cl2 प्लस KiO3, ठीक है, प्लस KOH गिव्स KCl प्लस KiO4 प्लस H2। अगर आप यहाँ देख पाएंगे देन KOH आ रहा है, ठीक है, तो KOH आ रहा है देन फिर क्या करेंगे वहां पे, तो आप अपना तरीका जो है वो चेंज मत करो, जो मैंने सिखाया है उस चीज को आप फॉलो करो। सो अगर आप यहाँ देख पाओगे देन क्लोरीन 0 से -1 में है, एंड आयोडीन जो है वो है +5 से +7 में, तो आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख दो, ठीक है। सो इट इज लाइक KiO3 चेंजेस टू KiO4, राइट, एंड इधर क्या लिखोगे आप, Cl2 से KCl, है ना। उसके बाद से जैसा कि मैंने बोला आपको कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को आप बैलेंस करो। सो आप देख पाओगे कि आयोडीन जो है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है लेफ्ट हैंड साइड में, बट क्लोरीन नहीं है बैलेंस राइट हैंड साइड में, सो यहाँ पे मैं 2Cl दे रहा हूँ, ठीक है, कोई इश्यूज तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद से मैंने बोला था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच जा रहे हैं उनको आपको बैलेंस करना है। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन सिर्फ पोटेशियम ही है जो कि परफेक्टली बैलेंस्ड है, वेयर एज
दूसरे वाले सेक्शन में आप पाएंगे कि 2 पोटेशियम राइट साइड में है, तो आपको 2 पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में देना होगा. सो इट विल बी लाइक 2K, बट वो K विल बिकम KOH बिकॉज यहाँ पे इस KOH का कंट्रीब्यूशन हमने लिया नहीं था अभी रिएक्शन में. या फिर जब आप 2 पोटेशियम डालोगे देन उसका काउंटर आयन क्या होगा 2K प्लस का, इट विल बी लाइक OH माइनस. सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. अब यहाँ पे आपका एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन परफेक्टली बैलेंस है. अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है. अगर आप देख पाओगे देन लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ एक H2O देना होगा. एंड इस केस में यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग कि आपके पास 2 ऑक्सीजन आया है अभी. सो 2 ऑक्सीजन आया है तो आपको 2 H2O राइट साइड में देना होगा. उसके बाद से आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा. अगर आप देखेंगे देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है विच मीन्स आपको ट्वाइस H प्लस राइट साइड में देना होगा. एंड अगर आप यहाँ देखने के लिए जाओगे देन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है 4 हाइड्रोजन. सो आपको 2 हाइड्रोजन इधर सप्लाई करना होगा. एंड देन आपको क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है. एंड जब आपको चार्ज बैलेंस करना है देन आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं. सो इट इज़ लाइक यहाँ पे ट्वाइस H प्लस है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप दे दो. ठीक है. वेयर एज इस केस के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं देन आप ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में दे दो. अब नाउ आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है इन सच अ वे दैट कि जो इलेक्ट्रॉन अपीयर हो रहा है वो क्या हो जाए डिसअपीयर. सो आपको एज सच रिएक्शन को उतार देना है. जब आप उतारोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि यू विल बी हैविंग KiO3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस ट्वाइस KOH प्लस Cl2, राइट, प्लस ट्वाइस H प्लस, है ना. एंड इधर यू विल बी फाइंडिंग KiO4 प्लस ट्वाइस H प्लस, राइट, प्लस ट्वाइस KCl प्लस ट्वाइस H2O. सो दरअसल इस केस के अंदर आपका जो H प्लस है जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है. एंड यू आर फाइंडिंग कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में H2O है एंड राइट हैंड साइड में भी आपके पास H2O है. सो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड एक दूसरे को नलीफाई करेंगे. सो इट इज लाइक KiO3 प्लस ट्वाइस KOH प्लस Cl2 gives twice KCl प्लस KiO4 प्लस H2O. देख लीजिए आप. सो रिएक्शन जो है वो अगर आप देखेंगे देन अब ये परफेक्टली बैलेंस्ड है. आप देख लो आयोडीन कितना है. ठीक है. पोटेशियम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3 है, राइट हैंड साइड में कितना है 3 है ना. Cl भी आप देख सकते हो 2 है. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है. सो आपको ऐसे करना था. सो यहाँ पे तो दरअसल ये रिएक्शन जो था वो बेसिक मीडियम में था एंड बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं. ठीक है. बट इमेजिन करो कि आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो बेसिक मीडियम में एंड वहाँ पे आपके पास H प्लस अपीयर हो रहा है रिएक्शन में. सो बस अब आप H प्लस तो चाहिए नहीं आपको. तो लेट सपोज अगर लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस अपीयर हो रहा है देन जितना H प्लस अपीयर हो रहा है ना, लेट सपोज 6 H प्लस अपीयर हो रहा है लेट, तो आपको 6 OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड में देना है. सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड में भी क्या देना है 6 OH माइनस. सो ये 6 H प्लस एंड 6 OH माइनस जो है वो 6 H2O दे देगा. एंड अगर राइट हैंड साइड में H2O है देन जैसा कि हमने यहाँ पे H2O एंड H2O को कंपेयर करके फाइनल वैल्यू ऑफ H2O लिख दिया. ठीक है. टू द प्रोडक्ट साइड कि एक H2O है, उसी तरीके से इन दिस गिवन सिनेरियो आप देख लेना कि कहाँ आपको H2O फिर लिखना होगा. एंड देन फाइनल एक्सप्रेशन में आपको क्या आएगा OH माइनस. ठीक है. तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं. सो इसी तर्ज पे मैं आपके सामने दो प्रॉब्लम दे रहा हूँ एज अ होमवर्क. आप उनको ट्राई करना. ठीक है. Cn माइनस NO3 माइनस H प्लस गिव्स NO प्लस CO2 प्लस H2O. एंड मैं ये भी दे दे रहा हूँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट A B. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो C. एंड दिस इज लाइक A प्लस B. ठीक है. A एंड C/2. एंड जो दूसरा रिएक्शन है वो है FeC2O4 प्लस Cr2O7
-2 प्लस H प्लस गिव्स Fe+3, ठीक है, फिर CO2, फिर Cr प्लस 3, फिर H2O। सो दरअसल यहाँ पे जब आप देखने के लिए जाओगे देन इसका तो देर इज नो प्रॉब्लम कि इसका रिडक्शन हो रहा है, बट अगर आप इस स्पेशीज का देखने के लिए जाओगे देन इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है जिन दोनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ये दरअसल जेई एडवांस का भी पूछा गया सवाल है। एंड एक और है दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन। सो Cl2 KOH gives KCl प्लस KClO3 प्लस H2O। ये डिसप्रपोर्शनेशन का सवाल है। एंड डिसप्रोपोर्शनेशन के अंदर जो एलिमेंट इन्वॉल्व है, ओके, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल लिखना है, बेसिकली रिएक्शन लिखना है। देन यहाँ पे Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एंड यू आर फाइंडिंग किसी का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों रिएक्शंस में आएगा, ठीक है। सो आप ये घर पे ट्राई करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के सॉल्यूशंस के साथ along with n factor. Till then, take care. Bye bye.